मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। प्रचार करने जा रहा था एक बार भाइयों के साथ चर्च की गाड़ी में। जब प्रचार करने जा रहा था, मुलुंड में एक प्लेस आई, मुझे बहुत अच्छे से पता था। जब मैं जॉब करता था और मैं साइकिल पे डिलीवरी करने के लिए जाता था, मुलुंड से लेके पीछे एक चेकना का होता था। मैं ना कभी कभी साइकिल, जब मेरा वो चेन निकल जाता था ना, तो मैं पैदल ले लेके वहां तक ऊपर तक जाता था। जब मैं उस दिन कार में बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो जगह देखी जहां पर मेरी साइकिल बहुत बार खराब हुई थी। मैं प्रभु को देख रहा था, प्रभु मैं गाड़ी में बैठा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं यहां पर कोई टाइम था, मैं यहां पर बहुत बार फेल हुआ था। विश्वास कीजिए, मैं 5 मिनट चुप रहा। मैंने कहा, प्रभु ये आप है, आप ही है जो हमें उठाते हैं। मैं कोई टाइम था प्रभु, मैं साइकिल पे घूमता था, आज मैं कार में बैठ के भाइयों के साथ जा रहा हूं। ये कार नहीं है खुदा, ये आप है। दिस इज नॉट अ कार लॉर्ड, ये कार नहीं है प्रभु। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कार नहीं है। लोगों को ये ढांचा लगता है, ये ढांचा नहीं है खुदा, ये आप हैं जो हमें ले जाते। कभी मत भूलो तुम कहां से निकले हो। और हमेशा एक बात को याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारी मदद भी की ना, वो याद रखना हमेशा, जब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर से जीसस है जो तुम्हारी हेल्प करता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल, क्योंकि वही तो तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। He is the one। ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए यीशु के लिए बड़ाई करें, उसको महान कहें। I give you praise, I give you all the glory, Jesus be the praise। यीशु आपको महिमा मिले, आप धन्य हैं, खुदा का नाम मुबारक ठहरे। इतना कुछ उसने आपके लिए किया, पता है क्यों किया? ओ मुझे आज भी याद है मेरी मदर की क्या हालत थी जब मैं प्रभु में आया था। उनका गैप आ गया था, इधर उठ नहीं पाती थी, मौत मांगती थी वो खुदा से, मार दे मुझे इस दर्द से। ओ कभी नहीं भूला, एक बार मैं थाना गया था, कोपरी में प्रीच करने के लिए गया था, वापस आ रहा था, दरवाजा मेरी मदर ने खोला, खुदा ने उसको खड़ा किया। रोज एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से दुआ करता था उसके लिए। कभी मत भूलिए आप कहां से निकले हैं। घमंडी बन जाओगे आप। आपने देखा जब भी राजा पाप में गिरते थे, नबी उनके पास आके पहले उनको पाप नहीं बताता था, पहले उनको बताता था, क्या जब तू अपने गोत्र में छोटा था तब खुदा ने तुझे नहीं उठाया? पढ़ के देखिए। आज तुमको लगता है कि तुम कुछ हो, घमंडी कहीं के, पाखंडी, हिपोक्रेट, घमंड करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है उसको यह दिखाते हो कि मेहनत से मिला है। यू आर नंबर 1 हिपोक्रेट अगर आपके अंदर ऐसी जिंदगी है तो। विश्वास कीजिए, अगर मैं थोड़ा भी नम्र हूं ना, इसी वजह से हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे किसने उठाया। ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, एक पोजीशन पे आके नम्र होना बहुत कठिन होता है। लोग सारा दिन आपको अप्रिशिएट करें, सारा दिन आपके लिए कमेंट्स कहें, यू आर दिस यू आर दिस, उसे नहीं लेना। नेवर फॉरगेट। कोई समय था तुम अकेले नहीं चल पाते थे, आज तुम अपने पूरे परिवार को संभाल लेते हो। ये परमेश्वर है। याद है वो दिन आप सिंगल थे, सिंगल, आप तब भी नहीं चल पाते थे। आज तुम मम्मी पापा हर पूरे परिवार को देख रहे हो। किसने तुम्हें काबिल बनाया? इट इज जीसस। आज घर जाओगे ना, खाना बाद में खाना, घुटनों पे आके उन प्राचीनों की तरह सर झुका के उसको कहना, तू योग्य है, तू योग्य है, तुझ पे ध्यान दिया जाए, तू योग्य है कि तुझे महिमा मिले, तू योग्य है कि तुझे आदर मिलना चाहिए। यू आर अमेजिंग माय लॉर्ड, यू आर अमेजिंग।
पर परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि आप इधर ही ठहरो। वो चाहता है कि हम पुत्र में पाए जाएं। वो चाहता है कि आप उसके बेटे में पाए जाएं। क्या अर्थ है ब्रदर? उसके बेटे में पाए जाने का अर्थ क्या है? possess his life। जो कुछ आप पढ़ते हो उसको पढ़ के सिर्फ नोट डाउन मत करो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। ओ, जब भी आप पढ़ते हो परमेश्वर से कहो जो आपके बेटे में था वो मुझे भी चाहिए। इसे कहते पुत्र में पाया जाना। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, ओ इतने सारे लोग वहां बैठे हुए थे, उन्हें खाना देना था। प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस कम, हां इनके खाने का प्रयोजन करो। 200 दिनार है, पूरा नहीं आएगा, ओके बिठा दो सबको। यीशु ने अपने स्वर्ग की तरफ देखा, एक बच्चे से रोटी मछली ली और कहता है, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू मेरी सुनता है। इन सबको बिठा दूं। और बाइबल बताती है उन सबको खिलाया गया। जब मैं ये इंसिडेंट पढ़ रहा था मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या लाइफ है आपकी यार। 5000 लोग को खिलाने के बाद धन्यवाद नहीं देते हो, पहले ही दे देते हो। प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि कुछ करने से पहले नहीं, ओ करने के बाद नहीं, पहले ही मैं धन्यवाद देना सीखूं। ओ जीसस मुझे ऐसा बना। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था एक स्त्री जिसका एक बहन जो सामरी थी। आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? यीशु को वहां से होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो जानता था दोपहर में मेरी बेटी वहां पर आएगी। जैसे वो वहां पर गया, आपको पता है वो किस तरह बैठ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, सी हिज एफर्ट्स। लिखा है वो थक गया, ऐसे बैठ गया। पता है मैं ऐसे फील करता हूं, ऐसे बैठ गया। और सामने से आई, वहां पर पानी भर रही थी, मुझे पानी पिला। अरे आप तो यहूदी है, मैं सामरी हूं, हम लोग बात नहीं करते। आपके वर्शिप के वेज अलग हैं, हम लोग के अलग हैं, दूर रहो हमसे। आपको पता है इतना पैदल चल के उसके पास आया। बिलीव करो दीदी पानी भी नहीं पिया। शो मी के बाइबल में लिखा है पानी पिया उसने। ब्रदर उससे पानी नहीं पिया है, वो उससे बात करने आया था, मौका ढूंढ रहा था कैसे बात करूं। पढ़ो लिखा है, और यीशु ने पानी पिया। आराम से पढ़ो, उधर पानी नहीं पिया गया है,